ओवर थिंकिंग द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग न्यू प्रॉब्लम्स। अगर आपको अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स से बहुत अच्छी लगती हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि स्ट्रेस आपकी लाइफ में आपको आगे ग्रो कर सकता है, आपको आगे बढ़ा सकता है, गुस्सा, चिड़चिड़ाना, ये सारी एक्टिविटीज़ अगर आपके माइंड में आती है और आपको ऐसा लगता है कि आप आगे बढ़ सकते हैं इन सबको लेके, तो ओवर थिंकिंग आपके लिए मतलब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं आपको उल्टा क्यों बोल रहा हूँ। अगर आपको ये सारी चीज़ें होती हैं तो आप समझ जाइए कि आप ओवर थिंकिंग के शिकार। ओवर थिंकिंग क्या है ये शायद हम सभी जानते हैं, पर हम जिसे ओवर थिंकिंग कहते हैं वो शायद है ही नहीं। दरअसल ओवर थिंकिंग करने वाला पर्सन एक ही लूप में फंसा रहता है और वो ओवर थिंक करके स्ट्रेस, एंजाइटी, गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन जैसी प्रॉब्लम के इशू को फेस कर रहा हूँ। ओवर थिंकिंग करने वाला खुद तो परेशान रहता है और अपने आसपास के लोगों को भी स्ट्रेस दे देता है। ऐसा नहीं है कि इससे निकला नहीं जा सकता, बस कुछ टिप्स और ट्रिक्स इसको फॉलो करके, कुछ एक्टिविटीज़ को फॉलो करके इसको पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है। अगर आप भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं, अगर आपको किसी एक बात को लेकर बहुत ज़्यादा आप इतना सोचते हैं कि उसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो जाता है, आपको गुस्सा आता है, एंजाइटी, एकदम चिड़चिड़ापन आने लगता है, आपको किसी काम में मन नहीं लगता, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं यूं ही बिना मतलब की बात सोच रहा हूं और उससे निकलने का आपको रास्ता नहीं मिल रहा, तो वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो में आज हम ओवर थिंकिंग क्या होती है और उससे निकलने के बेस्ट टिप्स क्या हो सकते हैं वो शेयर करेंगे, वो आप और हम इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, पर्सनल ग्रोथ ट्रेल विद सत्यम में आप सभी का स्वागत है। आज का एक और नया वीडियो ओवर थिंकिंग के ऊपर। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि ओवर थिंकिंग आज हर तीसरे व्यक्ति को है। बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना और उससे क्या नुकसान हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। पर्सनालिटी को ग्रो करना चाहते हैं, पर्सनल डेवलपमेंट चाहते हैं, तो आप चैनल को फॉलो ज़रूर करें। आप और मैं मिलकर ये सीखेंगे कि कैसे अपने आप को, अपनी पर्सनालिटी को ग्रो कर सकते हैं। तो शुरू से शुरू करते हैं। किसी भी प्रॉब्लम से बाहर आने का सबसे सही समय होता है उस प्रॉब्लम के स्टार्ट होने के पहले का समय। दरअसल एक ओवर थिंकर जो है वो एक ही थॉट्स को बार बार सोचता रहता है, या यूं कहना चाहिए कि वो थॉट्स के चक्रव्यूह में फंस जाने जैसा होता है। क्या सही है, क्या गलत है, या एक बार या किसी बात को बार बार क्यों सोच रहा हूँ, ये सब एक ओवर थिंकर को पता होता है। वो उससे निकलना भी चाहता है पर स्टेप नहीं ले पाता। अब सवाल यह है कि ओवर थिंकिंग के प्रॉब्लम की एग्जैक्ट वजह क्या हो सकती है। सबसे पहला जो कारण होता है ओवर थिंकिंग का, वो होता है एटमॉस्फेयर प्रॉब्लम। ओवर थिंकिंग के प्रॉब्लम के इशू को फेस कर रहे व्यक्ति के आसपास का एटमॉस्फेयर बहुत मैटर करता है। या यूं कहें कि एक ओवर थिंकर जो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है या बहुत ज़्यादा सोचता है, उसके जो आसपास का जो माहौल है, जो एटमॉस्फेयर है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ये बहुत बड़ी समस्या है एक ओवर थिंकर की। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि एक बच्चा, उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, उसको हर बात पर टोकते हैं, डांटते हैं। अब वो बच्चा कोई भी काम करेगा तो उसके पहले सही या गलत, उसके मन में बहुत सारे सही या गलत के थॉट्स आएंगे। वो कोई भी काम कर नहीं पाएगा और वो ओवर थिंकिंग करने लगता है। ओवर थिंकिंग में हमारे आसपास का जो माहौल है वो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। एटमॉस्फेयर बहुत, हम किसके साथ उठते बैठते हैं, किसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, हमारे साथ नेगेटिव लोग हैं या पॉजिटिव लोग हैं, पॉजिटिविटी में लेके जाते हैं या नेगेटिविटी में, ये बहुत मैटर करता है एक ओवर थिंकर के लिए। और इससे सबसे ज़्यादा पर्सनल रिलेशन पर फर्क पड़ता है। चेंज लाना है तो पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, चिड़चिड़ापन, बहुत ज़्यादा चीखने चिल्लाने का मन करता है, अगर आपको गुस्सा करने का, या आप गुस्सा हो जाते हैं छोटी छोटी बात पे, तो आप ओवर थिंकिंग के इशू को फेस कर रहे हैं। अब ओवर थिंकिंग हमें पता चल गया कि क्या आपके एटमॉस्फेयर का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। इससे निकलने के क्या टिप्स हो सकते हैं, आइए जानते हैं। द 4A टेक्निक्स। ये टेक्निक बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और ये कहना चाहिए मैंने भी यूज़ किया है, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा सोचने लगा था, उस अननेसेसरी का स्ट्रेस ले रहा था। जब मैंने इसको अप्लाई किया, ये टेक्निक्स को, और इसके जो टेक्निक्स में जो टिप्स हैं उनको अप्लाई किया, बहुत रिलीफ मिला। तो आप आइए जानते हैं द 4A टेक्निक्स के बारे में। तो सबसे पहला ए है अवॉइड। लाइफ है तो प्रॉब्लम्स तो आएंगी और दुनिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सोल्यूशन ना हो। तो प्रॉब्लम्स को अवॉइड करें और उससे निकलने के सॉल्यूशन को सर्च करें और ओवर थिंकिंग से बचें, क्योंकि प्रॉब्लम्स हैं तो उसका सॉल्यूशंस भी है। नंबर 2, ऑल्टर, यानी कि बदलाव। अगर आपको किसी खास वजह से ओवर थिंकिंग हो रही है या किसी खास वजह से आप ओवर थिंक करते जा रहे हैं और वो वजह आपके कंट्रोल में है, तो बिना कुछ सोचे उस सिचुएशन को, उस वजह को कंट्रोल कर लीजिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप किसी व्यक्ति की वजह से बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो जल्द से जल्द उस व्यक्ति से दूरी बना लीजिए। ये तो आपके कंट्रोल में है ना। कहने का मतलब ये है कि अगर सिचुएशन आपके कंट्रोल में है तो उसे फटाफट कंट्रोल कर लीजिए। नंबर 3, एक्सेप्ट। दोस्तों, इस दुनिया में हर इंसान में कमियां,
और हम हर किसी की कमी को सुधार नहीं सकते, और ये हमारी प्रायोरिटी भी नहीं होनी चाहिए कि हमें हर कमी को पूरा करना है। इसीलिए जो कंट्रोल में नहीं है ना, उसको एक्सेप्ट करें, अपने आप को इम्प्रूव करें और आगे बढ़ें। लास्ट में है अडॉप्ट। पॉजिटिविटी को अडेप्ट करें और नेगेटिविटी को खुद से दूर करें। कहीं ना कहीं हमारे मन में चल रहे नेगेटिव थॉट्स ही हमारी ओवर थिंकिंग का कारण बन जाते हैं। तो बी पॉजिटिव, बी स्ट्रांग एंड बी हैप्पी। इन 4A टेक्निक्स के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस है ऐसे ओवर थिंकिंग से बाहर आने के। बी योर ओन ड्राइवर। दोस्तों, आप अपनी लाइफ की गाड़ी के खुद ड्राइवर हैं। दोस्तों, आज के टाइम में स्ट्रेस इतना कॉमन हो गया है कि हर कोई कभी ना कभी इससे गुजर रहा होता है। ऐसा नहीं है कि इसके निकलना नहीं चाहता, लेकिन स्टेप नहीं ले पाता। जैसे कि मेडिटेशन करने से स्ट्रेस से दूर रह सकते हैं, एक्सरसाइज करने से, प्रॉपर डाइट लेने से, एक अच्छी डाइट लेने से और पूरी नींद लेने से हम स्ट्रेस से दूर रह सकते हैं। लेकिन इसको फॉलो करने वालों की संख्या बहुत ही कम है। वजह है टाइम की कमी। ये कहना चाहिए टाइम की कमी तो बहाना है, टाइम को मैनेज करने की कमी। यहाँ हमें ज़रूरत है एक चेकलिस्ट बनाने की। स्टडी का टाइम, आपके एंटरटेनमेंट का टाइम, हमारी जो जॉब है 9 to 5 या 9 to 7, उसके बाद जो हम टाइम स्पेंड करते हैं उसका टाइम, सोशल मीडिया में कितना टाइम हमें स्पेंड करना है, एक्सरसाइज का टाइम, हमारे मेडिटेशन का टाइम, ये सारी चीज़ हमें एक चेकलिस्ट बनानी होगी। और हम इतने ज़रूरी कामों को टाइम नहीं दे पाते। दोस्तों, ओवर थिंकिंग से निकलना एक माइंड गेम। इन टेक्निक्स के अलावा, इन एक्टिविटीज़ के अलावा भी बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं, बहुत सारे ऐसे टिप्स हैं, लाइक CBT मेथड टेक्निक, 5 4 3 2 1 टेक्निक्स। ये ओवर थिंकिंग से आप कैसे निकल सकते हैं या हम कैसे निकल सकते हैं और बिना स्ट्रेस की लाइफ कैसे जी सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। पर उसको पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। अगर अपने आप को ग्रो करना है, अगर अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना है तो सीखना पड़ेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा सीखने के लिए कहते हैं कि जो एक सफल इंसान है वो बहुत सारी चीज़ें पढ़ के सीखता है। और आज के समय में इतना टाइम नहीं लोगों के पास कि वो बुक्स पढ़े। अगर आपके पास टाइम है तो बिल्कुल आप बुक्स का बहुत ज़्यादा सहारा ले सकते हैं। उससे भी ओवर थिंकिंग दूर होती है, स्ट्रेस दूर होता है पढ़ने से। कोई अच्छी सी सेल्फ हेल्प पर आप बुक्स पढ़ सकते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे आप अपने आप पे काम कर सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं। या फिर अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपकी जॉब में 10-12 घंटे लगते हैं, उसके बाद आपको बहुत सारे काम रहते हैं, तो यहाँ मैं आपको प्रेफर करूँगा कुकू FM। कुकू FM एक ऐसा ऑडियो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप ड्राइविंग करते हुए, अगर आप घर में खाना बनाते हुए, आप सोने से पहले अगर आपको नींद बहुत आ रही है तो आप सुनते सुनते उसको यूज़ करें। आप कुकू FM का सहारा लें और इसमें बहुत सारी ऐसे लाइक सेल्फ हेल्प, बिजनेस से रिलेटेड आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्पिरिचुअलिटी और ऑडियोग्राफी, बायोग्राफी अगर आपको सुनना पसंद है, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स मिलेंगे। अगर आपके पास टाइम की बहुत ज़्यादा कमी है तो कुकू FM आप ज़रूर ऑडियो इसको डाउनलोड करें और सुनें। अगर आप कुकू FM सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं या फिर कुकू FM डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसको ज़रूर लिंक पर जाके क्लिक करें और 50% ऑफर का लाभ भी लें। ओवर थिंकिंग हमें बिना मतलब स्ट्रेस में डाल सकता है। ओवर थिंकिंग से निकलने के बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे टेक्निक्स हैं, बस उसको करने के लिए हमें गोल्स बनाने पड़ेंगे और एक्शन लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर स्ट्रेस फ्री रहना है तो चीज़ों को फॉलो तो करना पड़ेगा। इसी तरह आप और हम मिलकर लर्न करते रहेंगे, ग्रो करते रहेंगे, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करेंगे, पर्सनल ग्रोथ पे काम करते रहेंगे। पर्सनल ग्रोथ ट्रेल विद सत्यम में आज के इस वीडियो में आपको कौन सी टिप्स ज़्यादा अच्छी लगी ये कमेंट्स में ज़रूर लिखकर बताएं। वीडियो कैसा लगा है वो कमेंट्स, क्योंकि आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन का काम करते हैं। इसके अलावा अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं या स्ट्रेस में हैं तो इन टिप्स को और इन एक्शंस को फॉलो करें। इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा अगर अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं तो पढ़ना या सुनना स्टार्ट करिए। अच्छा बोलिए, अच्छा सुनिए और अच्छा देखिए और अच्छा करते रहिए। इसी के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए, क्योंकि हमें अपने आप को किसी को साबित नहीं करना है, हमें अपने आप को में सुधार करना है। वी डोंट नीड टू प्रूव अवर सेल्फ, वी हैव टू इम्प्रूव अवर सेल्फ। इसी तरह सीखते रहेंगे, सिखाते रहेंगे और हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, आप और मैं मिलकर। पर्सनल ग्रोथ ट्रेल विद सत्यम में आप सभी का वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। डू व्हाट यू वांट टू डू।